हेलो, वेलकम वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है आपका इंटीग्रेशन। आराम से सीखेंगे, समझेंगे, रटने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ना बहुत ज्यादा है और आप वो तभी अच्छे से कर सकते हैं जब आप मुस्कुराकर पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे। चलिए, अगर समझ में आएगा तो मुस्कुराहट तो अपने आप आता है। चलिए देखिए, इंटीग्रेशन, इससे पहले डिफरेंशिएशन हम सारा बता चुके हैं, जितना आपका यूज है पूरा फिजिक्स में उसका हम बता चुके हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का भी जितना यूज है हम बताएंगे, क्योंकि आपका जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का पार्ट है और अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए हम लोग फिजिक्स में उतना ही सीखेंगे जितना हम लोग का यूज है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि फिजिक्स हम लोग को क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में आपको पहले बात तो यही क्लियर कर लेना है कि आपको डिफरेंशिएशन समझ लेना है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है। किसका? डिफरेंशिएशन का। तो उसका जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को अच्छे से अरेंज कर दिया गया, आप वहां जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का हो गया। ठीक, ये आपके कितने होते हैं? दो टाइप का होता है। इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा क्या होता है आपका? डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम लोग दोनों पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, जितना यूज होगा फिजिक्स में। तो इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों मस्त, आपका इजी चीज है, आपको समझ में आएगा और चेहरे पे मुस्कुराहट भी आएगा। चलिए देखिए, तो हम इसको पहले मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाइए आप लोग इंटीग्रेशन, पेन पेपर लेके ही बैठिए, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है ये। प्रैक्टिस वही करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में देखिए डिफरेंशिएशन ये है। डिफरेंशिएशन जो पढ़ लिए उसके लिए ये है कि आपका ये हम बताए थे। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होगा। हम लोग इंटीग्रेशन को कैसे पहचान करेंगे? ए साइन से। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। ठीक, इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको? एक्स टू द पावर एन को। तो ये जो इंटीग्रेट है क्या होगा? एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, प्लस क्या देगा आपका? सी, वेयर जहां आपका एन जो होगा रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, और एन जो होगा आपका नॉट इक्वल टू माइनस वन। आपका वन जो है, एन जो है आपका माइनस वन। अब कुछ बोलेगा क्यों? क्योंकि हम माइनस वन को रखिए, तो माइनस वन को रखेंगे नीचे, तो माइनस वन प्लस वन। ठीक है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स टू द पावर एन, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? माइनस वन। ठीक है, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? जीरो डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका? यहाँ जीरो। तो ये ऊपर में तो वन हो जाएगा, वन बाय जीरो, इसका वैल्यू क्या होता है आपका? वन। और वन बाय जीरो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? इनफिनिटी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ लोग हो जाएगा, हम आपको बताएंगे कैसे क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे? एक्स इक्वल टू नहीं रख सकते मैथ्स में। क्यों नहीं रखे? समझ में आ गया? क्योंकि माइनस वन रखेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और अगर नीचे जीरो हो जाता तो वो इन्फिनिटी का टर्म आ जाता है। ठीक है, देखिए, और सी जो यहाँ है वो क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब बात रह गई कि इसको पढ़ते कैसे हैं? रीड एज, रीड एज कैसे पढ़ा जाता है? तो देखिए, इसको इंटीग्रेशन, आपको डिफरेंशिएशन से डी लिखा था, इसको क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका? एक्स टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। ये जो किसका सिंबल? इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ किसका बताइए? एक्स टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का। ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएशन भी बता चुके हैं। अगर आपका ऐसे रहता है y टू द पावर n dx रहता है, तो यहाँ क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx, या x सिंपली ये इंटीग्रेशन का है। अगर x टू द पावर 6 रहता तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू x। आप लोग सीख चुके हैं कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? हम आपको बताएंगे कि ये जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है। किसका? डिफरेंशिएशन का। या तो ये बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ये चीज को, तो बोले इसका बहुत यूज है। इससे हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, इससे वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वो बहुत, जैसे आपको एप्लीकेशन होगा आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, हम लोग इसमें सिर्फ फिजिक्स के लिए यूज करने सीख रहे हैं। लिखिए इतना। चलिए, हम आपको क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन कैसे बोलेगा? इंटीग्रेट, क्या बोलेगा? इंटीग्रेट द फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट है वो क्या है?
एक्स टू द पावर 15, दूसरा जो है आपका वो एक्स टू द पावर माइनस क्या है 12, तीसरा जो है आपका वो क्या है एक्स टू द पावर 1/4, और चौथा जो है आपका वो क्या है एक्स टू द पावर माइनस 1/4। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां दिख जाएगा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर क्या गया 50। ठीक है, आप यहां थोड़ा देखिए इसको, ये क्या है एंड dx। नजर मिलाने हम कल पिछले क्लास में आपको दिखाए थे डिफरेंशिएशन में कि कैसे नजर मिल रहा था। जिसको नजर मिलाने आ गया वो देखिए, यहाँ x टू द पावर क्या n है तो यहाँ n+1 है, यहाँ x टू द पावर n है तो यहाँ क्या आपका n+1 है, n में मतलब सिंपली एक जुड़ गया है, और वही जो जुड़ा है उसी को सिंपली नीचे से क्या किया डिवाइड कर दिया, प्लस c जो है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक, तो इसको और इसको नजर मिलाकर आप देखेंगे तो यहाँ x टू द पावर n है, यहाँ x टू द पावर 15 है। इसका मतलब ये हुआ कि n के जगह 15 है, इसका दोनों यहाँ भी dx है यहाँ भी dx है, तो x टू द पावर 15 तो यहाँ x टू द पावर क्या है n, और n है तो n में आपका एक जुड़ रहा है n+1, और उसी से क्या हो रहा है आपका डिवाइड हो रहा है, मतलब n+1 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तब आप यहाँ समझ गए होंगे कि क्या है, तो आपका n के जगह 15 है तो यहाँ क्या लगा लिखाएगा 15+1 डिवाइडेड बाय 15+1 प्लस क्या हो जाएगा c, और यहाँ क्या हो जाएगा x टू द पावर 15+1 क्या हो जाएगा आपका 16 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 16। ठीक है, अगर यही रहता आपका यहाँ क्या रहता x टू द पावर क्या रहता 1000 रहता, तो 1000 दे 10,000 दे उससे हमको लेना देना है ही नहीं, हमको बस n चाहिए, वो नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो डिवीजन में हो, उससे ज्यादा लेना देना हमको नहीं। तो बताइए x टू द पावर 100 है तो इससे नजर मिलाइए, यहाँ देखिए यहाँ dx है यहाँ भी dx है, यहाँ x है यहाँ भी x है, यहाँ n के पावर कितना है यहाँ आपका 1000 है। बताइए ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 1000+1 डिवाइडेड बाय 1000+1 प्लस क्या हो जाएगा c, तो ये क्या लिखेंगे x टू द पावर 1001 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1001। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि पावर में एक जोड़कर उसी से फिर नीचे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, और ये आपका 1000 रहे 10,000 रहे 1 लाख -1 -2 -3 वो आपको समझना है कि कैसे सॉल्व करना है, बस यहाँ जो आपको n इक्वल टू -1 है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए -1 क्यों नहीं होगा हम आपको बता चुके हैं, मिटा दे इसको। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो ये क्वेश्चन देखिए आपको, अब चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप समझ गए हैं तो ये तीनों सारे को क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं, वैसे हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए आपको ये इसे समझ में आ गया, इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको, इसको किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। आप लिखना चाहते लिख सकते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है x, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो दिख जाता है कि इंटीग्रेट ही कर रहे हैं, ये तो साइन इंटीग्रेशन का ही है ना, इसीलिए। बताइए n की जगह कितना है -12, तो -12 को उठा के कहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे, रखिए x टू द पावर -12 को उठा के रखें यहाँ माइनस, तो क्या जाएगा -+1 वही क्या जाएगा -12+1 प्लस क्या जाएगा c, सॉल्व करेंगे बताइए x टू द पावर -11 माइनस क्या 11 प्लस c, ये माइनस ऊपर चल जाएगा क्या जाएगा माइनस x टू द पावर -11 डिवाइडेड बाय 11 प्लस c, ये क्या होगा आपका आंसर। बताइए क्या होगा, माइनस में था तो माइनस में रखें, प्लस में था प्लस में रखें, यहाँ 1/4 है तो 1/4 रखेंगे, कैसे बताइए देखिए, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 1/4 इंटू क्या dx। बताइए, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया तो ये दोनों को क्या कीजिए बनाइए। तो बताइए n की जगह कितना हो गया 1/4, तो यहाँ कितना रखेंगे 1/4, आइडिया आपको लग गया होगा। ठीक है, प्लस क्या हो गया c, एलसीएम लेंगे यहाँ, सिंपली आप जोड़ना चाहेंगे जैसे जोड़ सकते हैं कि 1 है यहाँ क्या 1/4 मतलब आपका 4 है मतलब 0.25 है, तो इसको जोड़ेंगे क्या जाएगा आपका 1.25, या तो सिंपली 5/4। ठीक है, एलसीएम लेके भी ले सकते हैं आप, x यहाँ 4 1 यहाँ लेंगे 4 1 यहाँ 4 4 प्लस 1 कितना जाएगा आपका 5/4, नीचे भी क्या हो गया 5/4 प्लस c, ऐसे लिखेंगे तो कोई अच्छा नहीं कहेगा, इसीलिए क्या कि जिसको पलट दीजिए, इसको जब पलट देंगे इसको पलट दीजिए, पलटिए तो क्या जाएगा 4/5 x टू द पावर 5/4 प्लस c। ठीक है, यहाँ क्या है अगर 1/4 यहाँ माइनस है तो 1/-4 रखेंगे, आइडिया लग गया। चलिए हम चाहते हैं अब आपको कि क्या करें, हम आपको नया टाइप का क्वेश्चन दें, अब क्या करें हम लोग नए टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए तो नया टाइप में क्वेश्चन जो है आपका वो बहुत बेसिक है, अब आप समझ गए होंगे कि क्या है। देखिए अगर यहाँ 10x टू द पावर 5 रखता है, ठीक है,
यहाँ मान लेते हैं, फिर कितना हो गया आपका 12x टू द पावर माइनस 7 रखता है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया आपका 6x रखता है, ठीक है। और यहाँ क्या रखता है आपका 10x टू द पावर 1/5 कर दिए, ठीक है। देखिए अब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझना है चीजों को एकदम अच्छे से। इंटीग्रेट करना हमको किसको, x टू इसको इंटीग्रेट, तो आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। नहीं भी लिखेंगे तो आपको यहाँ दिख जा रहा है साइन से क्या इंटीग्रेशन ही हो रहा है। देखिए ये जो 10 है ये कांस्टेंट है, और हम आपको उसमें भी बताए थे जो कांस्टेंट था उसको क्या करते हैं, बाहर करते हैं। बाहर कीजिए पहले 10 को बाहर कीजिए, तो 10 बाहर हो गया। यहाँ क्या हो गया x टू द पावर 5 इंटू dx। अब फिर से देखिए सेम बन गया। इंटीग्रेशन जिसको आता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सारा बना सकता है आराम से। क्या देख बताइए, यहाँ 10 x टू द पावर क्या गया 5, यहाँ लिख दीजिए पूरा सोल्व करके बताइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा x 5 है यहाँ, तो 5 उठा कर रखिए, तो 5 + 1, यहाँ 5 + 1 डिवाइडेड बाय क्या गया 5 + 1 प्लस क्या होगा आपका 6। 10 x टू द पावर क्या गया 5 + 1 6, नीचे क्या हो गया 6 प्लस क्या होगा 6। आप काटना चाहते हैं तो 2 से काट दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 5/3 x टू द पावर 6 प्लस क्या होगा आपका c आंसर। नहीं हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते, बाकी आपको आइडिया लग जाएगा। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। हम चाहते हैं वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके बनाइए, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया। चलिए 12 कांस्टेंट है बाहर हो गया। यहाँ क्या होगा x टू द पावर -7, तो माइनस प्लस से हमको लेना देना नहीं, हमको n चाहिए था। देखिए यहाँ रखेंगे -7 रखिए, यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा आपको बताइए 12 x टू द पावर -7 + 1 डिवाइडेड बाय -7 + 1 प्लस क्या होगा आपका c। बताइए 12 इंटू x टू द पावर क्या आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय -6 -7 + 1 -6 प्लस क्या होगा c। 6 दूना क्या होगा आपका 12, ये क्या हो गया माइनस ऊपर चल जाएगा तो -2x टू द पावर -6 प्लस c आंसर हो गया। आपको बेसिक आइडिया सीखना था, आप सीख चुके हैं। इसमें क्या होगा आपका 6x है dx, क्या हो जाएगा 6 बाहर x dx, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो n की जगह क्या रखेंगे 1 यहाँ। तो क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर 6 इंटू x टू द पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 सीधे सीधी 2, क्या हो गया आपका 3 1 + 1 क्या होगा आपका 2। वैसे 1/5 आ जाएगा नीचे। आइडिया लग गया। चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं थोड़ा पैटर्न सब चेंज करते हैं। ये आप मान लीजिए टाइप 2 था, अब पहला क्या था आपका टाइप 1 था, ये टाइप 2 था, ठीक है। टाइप 2 में सीखने के लिए आपको जो है थोड़ा सा नोट लिखना है, थोड़ा सा क्या करना है आपको नोट लिखना है। देखिए नोट में क्या लिखना है कि यहाँ जो डिफरेंशिएशन था, अगर आज होगा आप लोग को, अगर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का अगर बोलते थे तो उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था 0, लेकिन यहाँ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो है आपका 0 नहीं होता। अगर यहाँ c है और dx का इंटीग्रेट कर रहा है तो आपको क्या होता है ये c इंटू x हो जाएगा, ठीक है। ये चीज को मतलब ये कि यहाँ अगर c की जगह 5 है इंटू क्या गया यहाँ dx, या क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू dx का क्या हो जाएगा x, ठीक है, प्लस क्या होगा आपका c। तो यहाँ c नहीं लेते, यहाँ क्या ले लेते आप p ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका px हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं क्या होता है -5 होता है तो क्या दिक्कत है, -5 इंटू dx क्या होता है x। आप यहाँ नोट किए होंगे तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर यहाँ dx है तो dx का सीधा सीधी क्या हो रहा है x + c हो जा रहा है, ये dx का सीधा सीधी क्या हो जा रहा है आपका x हो जा रहा है। क्योंकि आप ऐसे सोच के देखिए आप चीजों को, अब ऐसे देखिए क्या देखिए कि यहाँ कि आपका -5 कांस्टेंट था तो -5 को क्या किया आप बाहर कर दिया, सॉरी गंदा कर दिया मैंने। यहाँ बताइए क्या dx, इसका सीधे सीधे क्या होगा बताइए -5, इसका क्या होगा आपका x प्लस क्या होगा आपका c, तो -5x प्लस क्या होगा आपका c। ये चीज में भी ऐसा ही है कि आपको पहले क्या करेंगे बाहर करेंगे, 5 तो आपका कांस्टेंट है ना, उसको बाहर किए dx हो गया, क्या हो गया आपका 5 dx का क्या हो गया x प्लस क्या होगा आपका c, ठीक है। अगर आपका क्या होता है 1/10 होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 1/10 इंटू क्या हो जाता है dx का क्या हो जाता है x प्लस क्या जाता है c, मतलब x/10 प्लस c, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिए। चलिए ठीक है। चलिए एक टाइप का और बनाते इसको, ये टाइप इस पे क्वेश्चन हम लोग आप सीख चुके होंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन आपका ऐसे होता है, क्या होता है आपका x + 1, क्वेश्चन ये बोलता है कि x टू द पावर होल स्क्वायर का क्या कीजिए इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है आपका
चलिए 2 ही क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। देखिए अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है हमको, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वही क्वेश्चन आपका। तो क्या करेंगे यहाँ x प्लस 1, हम लोग जो जानते हैं सिर्फ x का जानते हैं, एक्स स्क्वायर का नहीं जानते हैं, ठीक है। हम लोग जो जानते हैं सिर्फ क्या जानते हैं, हम लोग जो जानते हैं वो जानते हैं किसका, सिर्फ x का जानते हैं, एक्स स्क्वायर का नहीं जानते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर को, इसको आपको पता है ये प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, बताइए तोड़िए इसको। तो x का क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, और 1 का क्या जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 वही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका 2ab। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस देखिए x इंटू 2 इंटू एक्स। अब हम लोग जो है इस x को क्या कर सकते हैं, हम लोग गुना कर सकते हैं, गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये जो dx है दोनों के लिए है, तो ये dx सबके लिए है, बताइए 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, समझ में आ गया। ये इंटीग्रेशन जो है आपका इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए, ये जो आपका x के रिस्पेक्ट में है इसके लिए भी, इसके लिए, क्योंकि ब्रैकेट बंद है ना टोटल। चलिए बताइए, तो एक्स स्क्वायर का आपको समझ में आ गया कि जो भी रहेगा पावर में 2 प्लस 1 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, जो भी पावर में रहता है जुड़ जाता है, तो x का क्या हो गया 2 प्लस 1 3, वही उसी से डिवाइड कर दिए, क्या हो गया आपका 3 प्लस बताइए 1x dx, मतलब 1 को कोई मतलब है क्या, नहीं, तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x प्लस बताइए 2 कॉन्स्टेंट में बाहर निकलेगा, और x इंटू क्या हो जाएगा आपका dx, x का क्या होगा बताइए, ये क्या हो जाएगा x3/3 प्लस x प्लस यहाँ देख बताइए तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 है यहाँ, तो 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय क्या 2 साफ हो गया। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा आपका फिर x3/3 प्लस x स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका प्लस c आंसर। आइडिया लग गया कैसे कर रहे हैं। सो सिंपली क्या किया, इसको पहले हम तोड़े फॉर्मूला में, क्योंकि हम लोग सिर्फ x का जानते हैं, एक्स स्क्वायर का x प्लस 1 का होल स्क्वायर का नहीं जानते हैं, तो इसको हम लोग पहले क्या किया सिंप्लीफाई किया, और इसका जो है आपका सभी के लिए क्या किया गुना कर दिया, ठीक है, आराम से इसको सॉल्व कर दिए प्लस माइनस के लिए। बताइए अगर यहाँ माइनस होता क्या होता है आपका माइनस, तो माइनस प्लस यहाँ से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो देखिए क्या हो जाता है आपका ये जो इंटीग्रेशन ये है दोनों के लिए, तो x टू द पावर 6 हो जाता है, माइनस 6 इंटू एक्स टू द पावर क्या होता है आपका 5 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताइए यहाँ क्या हो जाता है एक्स टू द पावर 6 माइनस 6 कॉमा हो जाता है, क्या हो जाता है एक्स टू द पावर 5 dx। समझ में आ गया, ये सारी चीजें आपको क्या करना है समझना। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा आपका सिंपली एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 मतलब 7 डिवाइड बाय क्या गया आपका 7 माइनस 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाय क्या 6 कट गया। बताइए यहाँ क्या हो जाएगा x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 7 माइनस x टू द पावर 6 प्लस क्या हो गया 6 आंसर। ये सारा चीज क्या आपको समझना है आराम से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप क्वेश्चन बनाकर उसका आंसर क्या कीजिए कमेंट कीजिए, ठीक है। हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप जरूर बनाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका पहला है x टू द पावर 15 का इंटीग्रेट कीजिए, x टू द पावर माइनस 15 का कीजिए, x टू द पावर 1/15 का कीजिए, ठीक है। आप 6x टू द पावर 1/3 का कीजिए, आप 6x टू द पावर माइनस 1/6 का कीजिए, ठीक है। 12x टू द पावर 12 का कीजिए, नहीं 11 का कीजिए, और 12x टू द पावर 13 माइनस 13 का कीजिए, ठीक है। और x प्लस 1 का होल क्यूब कीजिए, होल क्यूब आपको आता है ये प्लस बी का होल क्यूब पे उस पर बनाइए, फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाइए, और x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाइए, इतना बनाइए। आपको इसमें जो सही लगे उस पर आप क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।